नमस्कार, कहता है वोटर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रतीक। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हमारी ये महाकवरेज जारी और अब हम आप पहुंचे हैं शहडोल संसदीय क्षेत्र। ये वही सीट है जहां से आते हैं सांसद ज्ञान सिंह, जिन्होंने 2016 में हुए उपचुनाव में यहां से चुनाव जीता था। वर्तमान सांसद भी शहडोल से वो कहे जाते हैं। तो आज इस संसदीय सीट में हम आ पहुंचे हैं विधानसभा बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ जो कि आदिवासी बाहुल विधानसभा है, कैसा विकास है, क्या कहना है यहाँ की जनता का, आने वाले चुनाव में वो किसके साथ हैं, राहुल या फिर मोदी, और वर्तमान सांसद के लिए क्या कहना है यहाँ की आम आवाम का। आइए चलते हैं, पहले एक तस्वीर देखते हैं इस विधानसभा की, फिर चलते हैं यहाँ के आम जनता की ओर। तो शहडोल संसदीय सीट में मौजूद हैं हम और आदिवासी बाहुल बांधवगढ़ विधानसभा से शुरुआत करते हैं। समझते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के वो किसके साथ हैं, किससे प्रभावित हैं और उनके क्षेत्र का कौन बेहतर विकास कर सकता है। इस वक्त हम गांधी चौक में मौजूद हैं, जो कि मुख्य चौराहा कहा जाता है इस विधानसभा का, और यहाँ की जनता है, यहाँ की जो आवाम है, उनसे हम समझते हैं कि विकास के आखिर मुद्दे क्या हैं और क्या कुछ समस्याएं रही हैं जो दूर हो गई, या कैसा यहाँ का विकास रहा है। लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, शहडोल लोकसभा सीट पड़ती है, तो सांसद जी ने क्या कुछ कराया है यहाँ? जैसे कि अभी हमारे सांसद ज्ञान सिंह जी थे, वो अभी उपचुनाव में वो यहाँ के सांसद बने थे, तो वो यहाँ सांसद में वो आए भी नहीं यहाँ पे, उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया यहाँ पे। समस्या क्या क्या है भैया यहाँ की, बताइए। समस्या जैसे हमने पेपर में जो पढ़ा है, सांसद महोदय ने अपने सांसद निधि का भी पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं हमारे सांसद द्वारा। और कुछ भी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, उमरिया में कोई भी रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। आप बताइए, अगर एक युवा है यहाँ पे, अगर ग्रेजुएशन कर लेता है तो रोजगार के लिए वो कहाँ जाए, क्या करे, क्या कुछ है? सर, एमपी में तो रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है, सब बाहर जाते हैं। एमपी में कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई भी बंदा अगर ग्रेजुएशन भी किया है तो भी कुछ नहीं कर रहा, फिर चाय का ठेला खोल रहा है, पान का टपरा खोल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से नजदीक तो बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ सैलानी भी आते होंगे, तो यहाँ अच्छी होटल्स डेवलप या टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाए क्या? नहीं सर, है यहाँ होटल है, लेकिन उतने लेटेस्ट में नहीं है, 5 स्टार होटल्स नहीं है। ज्ञान सिंह जी आते नहीं है जो आपके सांसद है, कितना विकास करा है? ज्ञान सिंह जी ओनली वोट लेने आते हैं, बस हो गया। भाई आप बताओ, आपसे हम समझना चाहेंगे, आप युवा हो, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो इस लोकसभा की सीट की जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं वो आए कि नहीं आए? भले ही उपचुनाव हुआ, 2.5 साल उनके पास भी थे, एक ट्रेन स्टॉपेज भी नहीं है यहाँ पे, सुनने में आया। हाँ, बहुत सारी स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे ट्रेन की। और जो अपने सांसद जैसे हैं, तो जब कुछ प्रोग्राम होता है या वोट का समय होता है तब एक बार आते हैं। आप उनके जो बेटे हैं, उनके विधायक हैं, वो लल्लू सिंह उनका नाम है, तो जब कुछ प्रोग्राम होता है, शायद 5 साल हो गए, 4 साल, आज तक किसी ने बंदे से किसी से पूछेंगे आप तो ये नहीं बोलेगा कि अगर लल्लू सिंह जा रहे हैं यहाँ विधायक है जो लोकल, तो पहचानेगा नहीं, क्योंकि वो आते ही नहीं है। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? उमरिया की समस्याएं क्या दूर हुई? सांसद जी ने काम कराए? जी नहीं हुई, न ट्रेनों की सुविधाएं दूर हुई जी, न और भी कोई सुविधाएं दी सांसद जी ने जी। तो क्या लगता है सर, मोदी या राहुल, इस बार चुनाव किसका होगा इस संसदीय सीट से? देखिए, ये कहना अभी उचित नहीं कौन सा आ रहा है, लेकिन पब्लिक का मन है, पब्लिक क्या करती है। वैसे तो जैसे अभी ये कांड मोदी जी ने किया है, उस हिसाब से मोदी जी को आना चाहिए। जो स्थानीय सांसद उनसे खुश नहीं है आप, वो चेहरा बदलना चाहिए? सांसद कुछ नहीं है, खुश नहीं है ये खुश नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तस्वीर कितनी बदली है आपके इस क्षेत्र की? तस्वीर में तो बदलाव बिल्कुल आया है, बाकी बारे में हम लोग कभी शिक्षा और रोजगार को आप कैसा देखते हैं? यहाँ शिक्षा रोजगार है, अगर एक कोई यहाँ पे युवा अगर ग्रेजुएशन कर लेता है तो रोजगार मिलता है उसे? ये कोई बिल्कुल एक हिसाब से आप फिक्स नहीं बोल सकते हो कि किस बेस पे उसको कैसा रोजगार मिल रहा है। वो चीज़ ना आपको पता ना मेरे को। उसकी किस्मत अच्छी है तो रोजगार पाता है, नहीं तो बेचारा सड़क में घूमने जाता है। आप क्या समझते हैं भैया, कितना बदला इस विधानसभा क्षेत्र में, इस संसदीय सीट में कितना विकास हुआ? इतना तो विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि पास ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेस है, यहाँ होटल्स होनी चाहिए थी, उसका पूरा फायदा नहीं हुआ है। तो इस बार किसके साथ, मोदी या राहुल? देखते हैं। चलिए, ये अपनी राय भी नहीं बता रहे हैं, तो चलिए बड़ा ये क्षेत्र है, और भी दूसरे कोने पे चलते हैं, वहाँ के मतदाताओं से भी रूबरू होते हैं और समझते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका चुनाव किसके पक्ष में।
कितनी तस्वीर यहाँ की बदली है, कितना विकास हुआ यहाँ पे? अरे होगा बाबू जी, जो हुआ तो हुआ, वो हिसाब से विकास नहीं हुआ। अब आपको यहाँ रोड में व्यापार करना पड़ रहा है, प्रॉपर जगह नहीं मिली आज तक? नहीं जगह नहीं मिली ना जगह आज तक। उसके बाद भी धक्का मारते हैं, पुलिस वाले भगाते हैं। अच्छा, ये रोजगार के लिए भी तमाम लोन और नई नई योजनाएं आई हैं, लाभ मिला आप लोग? नहीं मिला बाबू जी, कुछ नहीं मिला। सांसद जी को जानते हो कौन है? सांसद ज्ञान सिंह है ना। आते हैं कभी मिलने? अरे कहाँ वोट लेने आए, चल दिए। वोट लेने आए, चल दिए। सब कुछ हमारे गांव के बगल से हैं हम लोग, पहचानते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं लिए। वोट अभी दिख रहे हैं, और जब सांसद बन के गए हैं तो फिर आज तक लौट क्यों नहीं आए? आज तक जब चुनाव आया तब मिला। सांसद जी लापता है क्या? अभी अब दिखाने देखने के। जानते हो ना सांसद कौन है? अब संसद का यही है। नाम जानते हो? अब वो ज्ञान सिंह न हो। ज्ञान सिंह जी आते हैं, मिलते, मुलाकात होती है कभी? कहाँ पे नहीं है, तो अब महरोई से आए हैं हम लोग। अच्छा, तो कितना विकास हुआ यहाँ पे? आप लंबे समय से देखते हो, आते हो, बदला, चौड़ा हुआ शहर, विकास, रोड बन गई अच्छे से, रोजगार मिलता है यहाँ पे? हाँ, मुझे तो नहीं मिला है वैसे, ऐसा तो बन गए। अच्छा, नहीं मिला। सांसद जी को जानते हो आप? जी नहीं जानते। नहीं जानते हैं? कभी आते हैं, देखा है उनको? नहीं आते हूँ, देखा हूँ। कितना विकास हुआ यहाँ का? बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ। बहुत। तस्वीर बदली है हाँ हुआ। इस बार किसके साथ? मोदी, राहुल? इसके साथ कोई अभी निश्चित नहीं बता सकते। फिक्स नहीं। फिर भी क्या लगता है, मोदी आना चाहिए, राहुल आना चाहिए? मोदी जी ने अच्छा काम किया? मोदी आना चाहिए। मोदी आना हाँ। चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉपर जगह, स्थान चयन कुछ हुआ? नहीं, विकास नहीं मिला? अभी नहीं हुआ सर, ये क्लियर ही नहीं हो रहा, बस इधर उधर सब चलते फिर। सांसद जी कभी आते हैं, विकास कुछ कराया है? कभी मेल मुलाकात आप लोग से करते हैं, जानते हैं समस्याएं क्या हैं आपकी? अब आते जाते हैं, लेकिन अभी समस्या हमारा हल नहीं होता है। हम मांगते हैं कि हमारा कहीं स्थायी जगह दे दें, लेकिन नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। क्या लगता है, यहाँ पे आप लंबे समय से व्यापार कर रहे हो, तो बसाहट जो है उसमें कुछ बदलाव आया, विकास हुआ, तस्वीर बदली? विकास हुआ सर। विकास हुआ है। खुश हो आप काम से? काम से खुश हो आप? जी। इस बार मोदी या राहुल? जी, अरे मोदी 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 आएगा। जी, ठीक है। इस बार मोदी या राहुल? मोदी वाला नहीं सर, मोदी। क्या वजह क्या है आखिर? वजह इसीलिए सब चीज़ दे रहा, उपलब्ध दे रहा, घर द्वार दे रहा, सब मेरे से दे रहा, व्यवस्था कर। और इतना परेशान हम लोगों के होता है, और ये महीने से ये क्या बात है, कितना परेशान करते हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार आते ही परेशान हो रहे हो? जी सर। उनका कहना है कि प्रदेश में सरकार बदली है और ये परेशान हो रहे हैं। इस बार किसके साथ, मोदी या राहुल? राहुल। आखिर वजह? इसलिए कि हमको तो कुछ मिलता नहीं है। हमको, हम भाई ना, हमको घर का पैसा मिलता ना, हमको कोई कुछ नहीं मिलता। कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला? हमको कुछ नहीं मिलता। नहीं, जैसे बाइका समाज को मिलता है 1000 को महीना, हमको तो कुछ नहीं मिलता। हमसे क्या मतलब उससे? इस बार बदलाव चाहती हो? बदलाव चाहिए। इस बार ये बदलाव चाहती हैं, ऐसा इनका कहना है। आदिवासी की महिला है। कितनी तस्वीर आपने देखी, चूंकि ये शहडोल संसदीय सीट लगती है, बांधवगढ़ विधानसभा ये आता है, कितना स्वरूप बदला यहाँ का? सांसद जी ने क्या काम करा है? बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ। जैसे कि? जैसे रोडें, लाइटें, सब अच्छा लगता है उमरिया में। पहले से जो कोई आता है बाद में देखता है कि हाँ उमरिया में कुछ है, अब देखने लायक है। पहले तो कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था। रोड बढ़िया, हर गली गली जगह नल, रोडें सब बन रही हैं बढ़िया। इस बार मोदी या राहुल? इस बार मोदी या राहुल? इस बार राहुल। इस बार राहुल। ज्ञान सिंह जी के साथ है, लेकिन राहुल को चाहते हैं। राहुल को चाहते, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव। ठीक। भाई साहब, आप बताइए, आपने भी यहाँ लंबे समय से इस यहाँ की तस्वीर देखी होगी, कितनी तस्वीर में बदलाव आपने देखा, या जो जैसा था वैसे ही है? बदलाव तो है सर, बाकी अभी जो रोड बीच में है बहुत सारी गड्ढा पड़े हुए हैं, सही रोड नहीं है। जैसे शहडोल से उमरिया जाने के लिए आदमी परेशान हो जाता है। तो ये बताइए, यहाँ पे ये जो विधानसभा पड़ती है, यहाँ तो ट्रेन का स्टॉपेज भी नहीं है। मांग करी है आप लोगों ने कभी? मांग तो कुछ लोग किए हैं, पर आज तक स्टॉप हुआ नहीं सर। तो इस बार सांसद जी को रिपीट करोगे या बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं। मोदी या राहुल? राहुल। तो इसी विधानसभा के दूसरे छोर रणविजय चौक में हम आ पहुंचे हैं, और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आदिवासी बाहुल के लोग भी यहाँ पर रोजाना आते हैं, उनका भी चलित बाजार यहाँ पर लगता है। यहाँ के वोटरों से भी समझते हैं लोकसभा का मिजाज उनका इस बार कैसा है। आप बताइए, सांसद जी को पहले बताओ, जानते हो आप? सांसद जी ये ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह आते कभी मिलने आते? अब बहुत दिन से नहीं आए। तो कितना विकास उन्होंने किया, यहाँ की तस्वीर कितनी बदली उन्होंने? अब यहाँ से कुछ है ही नहीं है, समझ में नहीं आता कि क्या है। हम लोग बाहरी हैं, बाकी यहाँ रह के धंधा कर रहे हैं बस। ठीक है। कोई समुचित स्थान, बाजार की व्यवस्था, यहाँ का विकास, सड़क, युवा, रोजगार? अब जो भी स्तर भी व्यवसाय है तो यही है जो दिख रहा है। अच्छा, और कुछ भी नहीं है? और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। इनका कहना है यहाँ कुछ भी नहीं है।
सांसद जी के अथक प्रयासों के क्या परिणाम रहे हैं? विकास बदला, तस्वीर बदली यहाँ की? जी बदला तो है बदला है, विकास हुआ है। तो इस बार मोदी या राहुल किसको चुनोगे? मोदी जी को चुनोगे आप, ठीक। तो सांसद जी ने कितना काम किया, क्या मेल मुलाकात का दौर उनका रहता है, बातचीत करते हैं, समस्याओं का भी उन्होंने सुना, बदली तस्वीर? सांसद जी से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई अभी तक जी। पर करते हैं, काम करते हैं। रोजगार है यहाँ पे? रोजगार है। शिक्षा के कैसे हाल है? शिक्षा नहीं है सही। शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो इस बार मोदी या राहुल किसके साथ हो आप? मोदी के साथ। मोदी को चुनोगे, वजह? विकास कर रहे हैं वो। विकास कर रहे हैं। हाँ। आपसे भी मेरे सेम सवाल है भाई साहब, हम मुस्कुरा रहे थे। आप बताइए क्या लगता है इस बार कितना तस्वीर बदल रहे हैं, मोदी जी भी बदल रहे हैं देश को, बदल रहे हैं? हाँ। तो यहाँ के जो सांसद है वो भी मोदी जी की थोड़े बहुत हैं या बिल्कुल नहीं है? नहीं है, चल रहे हैं। पीछे चुनेंगे? हाँ, मोदी बराबर, मोदी के अलावा कोई भी नहीं। मोदी के अलावा कोई नहीं, चाहे जो भी सांसद के लिए चुनाव लड़े, इनको मोदी को जिताना है, ऐसा इनका कहना है। चूंकि आदिवासी बहुल ये विधानसभा है, जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ एक छोटा सा बाजार भी लगता है। तो क्या लगता है यहाँ विकास हुआ, तस्वीर यहाँ बदली? तो कुछ नहीं दिख रहा भैया, पहले से कुछ है लेकिन पहले से बदला है। पहले से बदला है। इस बार किसके साथ, मोदी या राहुल? अब समय आने पे बताएंगे। ऐसा फिर भी खुश है, वर्तमान जो सांसद है खुश है उनसे? काम करे हैं मोदी जी, काम बहुत करे हैं। काम करे हैं। ठीक है। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है इस बार तस्वीर बदली है? बीते 5 सालों में सांसद जी ने विकास कार्य कराए यहाँ पे? बहुत करवाए हैं, बहुत करवाए हैं। बहुत। कितनी तस्वीर बदली इस विधानसभा की? 100% बदली है। बदली है। तो मोदी या राहुल? मोदी के साथ ही रहेंगे। हाँ भाई आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं? तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ 100% हमारी उमरिया की रोड बनी है, सब कुछ हुआ, विकास हुआ है, मोदी के साथ है। अभी भी क्या समस्याएं बची हैं यहाँ की? जो आप तो इतना छोटा शहर सर, कोई समस्या नहीं है। कोई फैक्ट्री खुलवा दे मजदूरों के लिए, मोदी के साथ है जी। रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की कमी मिलना चाहिए, रोजगार सबसे बड़ा अभाव है हम लोगों का, रोजगार जी। अच्छा आप बताओ, आप एक युवा हो, यहाँ कोई ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसको फिर कहाँ भटकना पड़ता है, दूसरे शहर जाना पड़ता है, यहाँ रोजगार मिल जाता है? ये है कि अपने लिए यहाँ करना पड़ता है, हो जाता है। बाकी जो पढ़ा लिखा है तो उसको थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता हाँ, बाकी बहुत कुछ हुआ है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। है। सांसद जी के अथक प्रयासों से कितनी तस्वीर बदली, यहाँ क्या कुछ काम हुआ? सांसद जी को जानते हैं? सांसद जी को तो ये हैं अपने क्या ज्ञान सिंह जी। तो कभी दिखते हैं आपको यहाँ पे विकास? हम तो जब वही चुनाव आया तभी दिखे, कभी एक आध झलक, वरना कभी अभी आज तक तो हमने देखा नहीं काफी दिनों से। अच्छा पूरे भारत में विकास की बात होती है, मध्य प्रदेश विकास के नक्शे में आगे बढ़ रहा है, तो ये विधानसभा आगे बढ़ी? विशेष तो नहीं बढ़ी, पर पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ी, कुछ बेहतर है। इस बार मोदी या राहुल? मोदी जी के साथ। वजह? वजह जो अपने देश के काम भी अच्छा है, प्लस जो भी ये कर रहे हैं अपने देश के लिए, देश के हित के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम। अच्छा कर रहे हैं। तो सांसद जी के काम से कितने खुश हो आप? बहुत अच्छा खुश है। अच्छा तस्वीर बदली यहाँ की? बीजेपी वोट देंगे। अच्छा तो रोजगार शिक्षा का हाल कैसा है यहाँ का? सब अच्छा है। सब अच्छा है। इस बार मोदी या राहुल? मोदी। वजह? आतंकवादियों को मरवा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे अब हैं। एयर स्ट्राइक जो हुई है उससे काफी खुश हो आप? चलिए एयर स्ट्राइक का असर पड़ा है मतलब मतदाताओं। तो आप बताइए यहाँ सांसद जी ने क्या कुछ काम कराए? आते हैं कभी, मेल मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है? मिलते हैं, कभी कभी आते हैं, मेल मिलाप होता है उनसे। अच्छा तो आपने लंबे समय से इस क्षेत्र को देखा होगा, विकास कितना हद तक बढ़ पाया? ठीक है, अच्छा हुआ है, पहले से बढ़िया है। हाँ, पहले हम रेलवे की बात अमूमन सुनते हैं कि यहाँ रेलवे की बड़ी दिक्कत है, रेल सुविधा की बड़ी समस्या है, स्टॉपेज नहीं है, लंबी समस्या है, उसे सांसद जी आज तक दूर नहीं कर पाए? नहीं कर पाए सर, क्योंकि मतलब वहाँ से मतलब जो रेल लाइन निकलनी थी वो नहीं निकल पाई है अभी तक। वो काम चालू उसके रेल का बता रहे हैं। बदलाव कितना आया है? सड़कें ही, रोजगार मिल रहा है लोगों को? बदलाव तो आया, है लेकिन रोजगार में फर्क। हमारी लोगों की दुकान उधर थी, उधर से हटा के कलेक्टर साहब अभिषेक सिंह ने यहाँ पे हटा के रखा। आप बताइए कितनी तस्वीर बदली है यहाँ की, विकास कितना हुआ यहाँ? विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। रोजगार शिक्षा कैसे है यहाँ? सब पीछे है, सब पीछे है। रोजगार में हम बाहर हो गए हैं। हम लोग एमपीबी से के कर्मचारी हैं और 18 वर्षों से कार्य कर रहे थे, हमको बाहर कर दिया गया। कोई बड़ी योजना ला पाए सांसद जी यहाँ पे जो इसकी यहाँ के विकास के लिए कुछ अच्छी चीज? नहीं, हम लोग 18 वर्ष से काम कर रहे हैं और ये बीजेपी सरकार में हमको बाहर कर दिया गया। इस बार किसके साथ, मोदी या राहुल? और हम कांग्रेस सरकार भी हमको आश्वासन दी कि हमारी सरकार बनती हम करेंगे, और नहीं की है। हम लोग बाहर हैं, माने जो उमरिया की बहुत दयनीय स्थिति है,
क्योंकि पूरे राहुल को चुनोगे इस बार या मोदी को केंद्र हम में? इस बार राहुल को चुनेंगे। तो जनता की बातों को हमने सुन लिया, कितना विकास हुआ और इस बार किसका चयन वो करेगी, मोदी या फिर राहुल। बहरहाल भाजपा, चूंकि यहाँ पे जो सांसद हैं ज्ञान सिंह शहडोल संसदीय क्षेत्र से, वो बीजेपी से आते हैं, तो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे समझते हैं कि आखिर सांसद जी ने क्या कुछ विकास कार्य हैं जो कि इस बांधवगढ़ विधानसभा में कराए हैं। मनीष जी, आपसे मेरा सवाल है कि चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि कितना विकास हुआ या नहीं हुआ, तो आप बताइए, सांसद ज्ञान सिंह जी यहाँ से आते हैं, शहडोल संसदीय क्षेत्र है और बांधवगढ़ विधानसभा है, क्या कुछ हुआ ज्ञान सिंह जी के माध्यम से? ज्ञान सिंह जी ने अभी 2.5 साल, उनको लगभग 2 साल का उनका कार्यकाल हुआ। शहडोल लोकसभा के उपचुनाव में ज्ञान सिंह जी विजयी हुए। दलपत सिंह परस्ते हमारे सांसद थे, उनके न रहने के बाद उपचुनाव हुआ, उसमें ज्ञान सिंह जी विजयी होकर के आए। ज्ञान सिंह जी ने अभी ट्रेनों की स्टॉपेज हमारे बुढ़ार में कराया और कई ट्रेनों के स्टॉपेज अभी प्रस्तावित हैं। उम्मीद है हमें कि अभी वो भी होंगे। ज्ञान सिंह जी ने अपने प्रयास से NH जो हमारी नेशनल हाईवे रोड है, जो निर्माण कार्य रुका हुआ था, उस निर्माण कार्यों को उन्होंने और तेज कराया है और निर्माण कार्य के लिए उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। कोल इंडिया हमारे यहाँ है, कोल माइंस क्षेत्र है हमारा। कोल माइंस क्षेत्र जो हमारी खदानें हैं कोल इंडिया की, जो बंद हो रही हैं या वहाँ पे जो किन्हीं कारणों रुका हुआ है, उनको उन्होंने फिर से संचालित करने के लिए प्रयास किया है। एक मांग उठ रही थी रोजगार को लेकर, दूसरा यहाँ स्टेशन को लेकर के, क्योंकि ट्रेनों का आवाजाही, क्या लगता है ये एक लंबी समस्या है आम जनता के लिहाज से? जी बिल्कुल, ये ट्रेनों का स्टॉपेज तो हमारे यहाँ की जनता की मांग है कि लगभग ट्रेनें, जो बड़ी ट्रेनें हमारे यहाँ से गुजर रही हैं, उनका स्टॉपेज नहीं, वो स्टॉपेज होना चाहिए। उस दिशा में उन्होंने प्रयास किया भी है और माननीय रेल मंत्री महोदय का आश्वासन भी मिला है और वो भविष्य में होगा। इस बार क्या लगता है, 19 का चुनाव नजदीक है, बहुत ही नजदीक है मेरे ख्याल से, जनता इस बार क्या पुनः चुनेगी? मोदी लहर कायम है या लगता है बदलाव आ सकता है? 100% मोदी लहर कायम है और जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार हमारी चली है, जैसा उन्होंने अभी एयर सर्जिकल स्ट्राइक करके जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान और आतंकवादियों को जो दिया है, निश्चित रूप से हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आचार्य नरेंद्र मोदी जी भारत माँ के लाल हैं, उनके नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो बीजेपी एक बार फिर सत्ता शिखर तक पहुंचेगी, ये कहना है जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनका। तो देखते हैं कि इस बार जनता का चयन किसके पक्ष में होता है। हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं बीते विधानसभा चुनाव में, डॉक्टर ध्यान सिंह, वो मौजूद हैं, उनसे हम समझते हैं। ध्यान सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, शहडोल संसदीय सीट में आता है बांधवगढ़ और पास में ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, तो विकास के मामले में सांसद जी का योगदान आखिर क्या रहा है इस क्षेत्र के लिए? भाई साहब, यहाँ जो है जीरो रहा सांसद जी का। इन्होंने 40 साल से सांसद, विधायक, मंत्री के पद में रहते हुए भी किसी भी गरीब, किसी का भला नहीं किया। आज भी यहाँ इतनी बेरोजगारी है, गरीब किसान सभी जो है इतना त्रस्त है इनके शासनकाल में। जैसे ही हमारी जो है सरकार बनी, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी आए हैं, तो इन्होंने तत्काल जो है एक कर्जा माफ़ किया है। अपने जो है शपथ लेते ही उन्होंने 2 घंटे के अंदर उन्होंने किसानों को कर्ज माफ़ की, से बहुत बड़ी जो है हमारे किसान, हमारा समुदाय है, गरीब सभी जो है बहुत खुश हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस से हमारी जीत होगी, चाहे प्रत्याशी जो भी होगा, हम पूरी सब मदद करेंगे, हर स्थिति में उनको जिताने का प्रयास करेंगे भैया। क्योंकि ये जो विधानसभा सीट है आदिवासी बाहुल ये माना जाता है, तो आदिवासियों की तस्वीर, उनका विकास, उनके रहन सहन में जो बदलाव क्या आ पाए? लंबे समय से भाजपा है यहाँ जी। क्या है कि भैया आदिवासियों का स्थिति आज भी वही 50 साल जो भी हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है तो कांग्रेस के समय में हुआ है। ये संजय गांधी ताप विद्युत के हमारी जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमती गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने ये संचालित कराया था, उद्घाटन किया था, तो काफ़ी यहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिला। और भाजपा शासनकाल में कोई भी किसी भी तरह का इन्होंने जो है प्रयास ही नहीं किया, और बीच में सीमेंट फैक्ट्रियाँ वगैरह भी यहाँ आई, इन्होंने जो है दूसरे जिले में भिजवा दिया। क्या लगता है इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव है, आम जो वोटर है वो मोदी जी को देखकर अमूमन वोट पिछले लोकसभा चुनाव में भी किया था, तो क्या इस बार भी लगता है कि अब फायदा भाजपा को मिलेगा या बदलाव के बयार है? भैया क्या है कि मोदी जी को ये जुमलेबाज के रूप में पूरे गांव देहात के गरीब किसान, आदिवासी जो पहाड़ों में बसे हुए हैं, वो सब जानते हैं कि जुमलेबाजी। उन्होंने शुरू में जैसे ही प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, उन्होंने कहा कि हम 15-15 लाख सबके खाते में डाल देंगे।
आज भी जो है इनके खाते में नहीं आया है 15 लाख, कि 2000, 5000, 10,000 भी उन गरीबों के पास आ जाए तो कुछ नहीं है। ये सब जुमलोबाजी है, पूरे सब लोग जान गए हैं कि हम इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और हमारी जो है माननीय सम्मानीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ज्ञान सिंह जी का कहना है कि इस बार जो आदिवासी बाहुल जनता है वो राहुल गांधी को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इस बार बदलाव की बयार इस संसदीय सीट में देखी जा रही है। शहडोल लोकसभा सीट में बांधवगढ़ विधानसभा का हाल हमने समझा, जाना। यहाँ की आम जनता से भी हम रूबरू हुए, कितना विकास हुआ, बदलाव चाहते हैं इस बार बीजेपी या कांग्रेस, तमाम मतों को हमने सुन लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे एक अलग क्षेत्र से। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।